हक मूवी की स्टोरी एक वुमेन की है जो जस्टिस चाहती है। वो साल है 1967। साजिया बानो यामी गौतम है। वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती हैं और प्यार में पड़ जाती हैं एक लॉयर अब्बास खान यानी कि इमरान हाशमी पर। सब कुछ सही चल रहा होता है जब तक कि हमारे अब्बास खान को साजिया नाम की लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आती। एक दिन वो शहर से बाहर जाता है कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम के लिए और वो कहता था कि मैं 2 से 3 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो घर आते हैं लगभग 3 महीने बाद और वो भी अकेले नहीं आते। वो आते हैं सायरा के साथ यानी वर्तिका सिंह, जिससे कि उन्होंने शादी कर ली होती है। अब ये सुन के ये देखकर तो साजिया मतलब कि बिल्कुल भौचक्की हो जाती हैं, लेकिन अब्बास कहते हैं कि सरिया में ये सब तो नॉर्मल है। एक विडो लड़की को मैंने शादी किया और उसको बचाया है, उसकी मदद ही की है मैंने। और यहाँ तक कि अब्बास कोशिश करता है समझाने की साजिया को कि सायरा आपकी हेल्प ही करेगी आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर और आपके बच्चों का ख्याल रखेगी। तो वहीं पर जो सायरा होती है वो पूरे तरीके से मन बना के रखती है कि साजिया का काम खत्म करना है और एक तरीके से वो कह देती है अब्बास हम ही से प्यार करते हैं। लेकिन साजिया किसी तरीके से कोशिश करती है कि अब्बास के साथ वो रहे, लेकिन धीमे धीमे दिन जैसे बीतते हैं अब्बास साजिया के साथ रहना ही नहीं पसंद करते। वो हर बार सायरा के पास ही जाते हैं और इन्हें इग्नोर तरीके से करने लगते हैं। और यहाँ तक कि मैरिज एनिवर्सरी वाले टाइम पर भी अब्बास साजिया के साथ रहना का मन नहीं करते। इस वजह से साजिया का पूरा जो दिल होता है वो टूट जाता है और वो अपने मम्मी पापा के घर वापस चली जाती हैं अपने बच्चों के साथ। उसके बाद उनके बीच और दूरियां बढ़ती हैं और बहुत कुछ हो जाता है और साजिया उसके बाद हाई कोर्ट जाती हैं, रुक करती हैं कि मुझे न्याय चाहिए। उसमें आप देखोगी किस वजह से वो कोर्ट जाती हैं और आखिर क्या क्या होता है और पूरी हिस्ट्री आखिरी में बदल जाएगी, वैसा कुछ वर्डिक्ट आपको पता चलेगा। इसलिए ये नाम बहुत ही कह सकते हो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के पन्नों में। और वैसा जो किरदार है पूरे मूवी की जो स्टोरी है, जो हक है ना, वो एक बुक है बानो भारत की बेटी जो कि जिग्ना वोरा ने लिखी है, उसी पर ये कहानी पूरी बेस्ड है। और ये पूरी फिल्म की जो स्टोरी है ट्रू स्टोरी बेस्ड इंस्पायर्ड है। रेसुनाथ का जो स्क्रीन प्ले है वो ग्रिपिंग है, साथ ही साथ जो राइटिंग है कहीं कहीं पर थोड़ा ड्रैग करता है, लेकिन फिर भी जो रेसुनाथ के डायलॉग्स हैं वो इस फिल्म का यूएसपी है, जो कि कहीं कहीं पर वन लाइनर्स है, जो कि सोहर वाला है कि कबाब कुरमा नहीं है कि सबको बांटने में उसका जायका बढ़ जाता है। तो ये सब काफी बेहतरीन और फिल्म में सीरियसनेस के उन पॉइंट को और मजबूत करता है। सुपरन एस वर्मा का जो डायरेक्शन है वो भी काफी सुपर्ब है और जो ये नैरेटिव था सिंपल और कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, वैसा बिल्कुल फील भी होगा और जो मेन मुद्दा है उस पर ये फिल्म हमेशा बनी रहती है। फर्स्ट हाफ के पूरे कोशिश में हक का यही है कि उन दोनों की लाइफ और फिर वो जो टेंशन क्रिएट होता है और इंटरमिशन के बाद कि वो कैसे क्या क्या करती है साजिया और अब्बास अपनी तरफ से क्या क्या करता है उससे बचने के लिए, इन दोनों के बीच इंटरमिशन के बाद आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर हक में जिस तरीके का परफॉर्मेंस इमरान हाशमी या यामियो गौतम ने दिया है, आफ्टर 370 जो आर्टिकल आया था धूमधाम जो 2025 में फिल्म आई है, यामी गौतम ने एक और मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी है। और जिस तरीके से उन्होंने साजिया बानो का किरदार निभाया और जिस तरीके से स्किन उनकी थी या जिस तरीके से एक्ट वो कर रही थी, बिल्कुल एक मुस्लिम लेडी वाला ही रोल वो प्ले कर रही थी लग रहा था। तो वहीं पर इमरान हाशमी वो निगेटिव रोल में थे, विलेन वाले किरदार में, लेकिन उन्होंने भी जो अपना इम्पैक्ट है उनकी परफॉर्मेंस का वो काफी टॉप नॉच का था। तो वहीं पर वर्तिका सिंह की भी जो सायरा का किरदार था वो भी काफी ठीक ठाक था, कम टाइम मिला लेकिन उन्होंने भी अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है। और वहीं पर हक का जो म्यूजिक है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स की मैं बात करूं तो विशाल मिश्रा का म्यूजिक आप भूल नहीं सकते, चाहे वो टाइटल सॉन्ग कबूल हो या दिल तोड़ गया तू, ये सब सॉन्ग काफी दिल तक छू जाने वाले थे। चाहे संदीप चौटा का बैकग्राउंड स्कोर हो वो भी काफी ठीक है। प्रथम मेहता का सिनेमेटोग्राफी आपको सेटिस्फेक्शन देगा, उतना नहीं लेकिन ठीक है। और जो वीएफएक्स की मैं बात करूं कि वो अभी की कहानी नहीं है, वो कहानी 1967 की थी, तो उस तरीके का जो वीएफएक्स क्रिएट किया गया उसकी भी आपको तारीफ करना बनता है। ओवरऑल हक मूवी को अगर मैं बताऊं, कंक्लूड करूं, हक आखिरकार एक हार्ड हिटिंग ड्रामा है जिसमें एक कमांडिंग परफॉर्मेंस, इमोशनल मूवमेंट्स और ग्रिपिंग टाइम के साथ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलता है। और एक ड्रामा से ज्यादा एक असलियत वाली कहानी एक टाइम की हमारे हिस्ट्री की और मुस्लिम विमेंस के लिए उसके बाद ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। तो दोस्तों ये था हमारा हॉनेस्ट वाला जेन्युइन मूवी रिव्यू हक मूवी को लेकर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप देख रहे हैं जेन्युइन एंड हॉनेस्ट मूवी रिव्यूज इट्स इम्पोर्टेंट रिव्यू पर। मैं हूं विशाल, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।